हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज का जो टॉपिक है वो है अमीनो एसिड्स, जिसको हम लोग अमीनो अम्ल भी कहते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये बायोमोलिक्यूल्स का टॉपिक है और ये हमारे एग्जाम जैसे कि टीजीटी का भी टॉपिक है। पीजीटी टीजीटी और पीजीटी दोनों में एक कॉमन टॉपिक है, इनफैक्ट नीट में भी इक्वली हेल्पफुल है। तो आज हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। अच्छे तरीके से मतलब कि जो जो पॉइंट हमारे एग्जाम में इनसे बन सकते हैं उन सभी को हमने इंक्लूड किया है। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज यहाँ ध्यान में रखते हुए सेशन को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, इनका जो मेजर फंक्शन है वो क्या होता है। अमाइनो एसिड्स, जिसको कि हम लोग माइक्रोमोलिक्यूलर भी कहते हैं, बहुत ही छोटी सी मॉलिक्यूल हैं ये, जिनको कि हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। प्रोटीन की बात करें, अमाइनो एसिड्स की बात करें, ये दोनों ही क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स कहे जाते हैं लाइफ के। आपको ये बात जाननी होगी कि मतलब ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये ब्रेक डाउन होता है इनका, दैट मीन्स ये सभी टूट कर क्या बनाते हैं? ये प्रोटीन्स को फॉर्म करते हैं। प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करना, प्रोटीन्स को फॉर्म करना इनका मेजर फंक्शन होता है। हार्मोन्स का रेगुलेशन करना ये सब एक अलग बात होती है, लेकिन जो इसका मेजर फंक्शन है ना, वो ये होता है कि ये प्रोटीन्स को फॉर्म करते हैं। तो बेसिकली अमाइनो एसिड जो हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मोनोमेरिक सब यूनिट्स हैं किसकी? प्रोटीन्स की। और ये क्या करते हैं? प्रोटीन के सब यूनिट्स हैं, दैट मीन्स ये प्रोटीन्स को फॉर्म करते हैं, कंबाइन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल का ब्रेकडाउन होता है तो ये कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? ये प्रोटीन्स को फॉर्म करते हैं। तो ये हो गई हमारी मेजर बात। अब हम आगे बात करते हैं कि अमाइनो एसिड्स, फिर वही बात है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कंबाइन होते हैं ताकि प्रोटीन्स को फॉर्म कर सके। बहुत ही बेसिक सी लैंग्वेज, मैंने आपके लिए डेफिनेशन भी प्रिपेयर की है। अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लाइफ के, ये बातें हम लोग जान चुके हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि अमाइनो एसिड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अमाइनो एसिड्स हम लोग मतलब जनरली 7th 8th क्लास से या उससे भी पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि 20 प्रकार के कॉमनली पाए जाते हैं अमाइनो एसिड्स, और ये अलग अलग तरह से कंबाइन करके मतलब 20 तरह के अमाइनो एसिड्स और कई तरह के प्रोटीन्स फॉर्म करते हैं। तो ये क्या करते हैं? इनका सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन्स को फॉर्म करने में। टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के होते हैं। ये बात तो आपको जाननी है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमको ये बात जाननी होगी कि ये 20 प्रकार के जो अमाइनो एसिड्स हैं, 20 हैं टोटल, तो ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो आपको ये मैं बता दूं कि ये नॉन इसेंशियल और इसेंशियल, मतलब कि अमाइनो एसिड्स दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं नॉन इसेंशियल और एक होते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब बात ये आती है कि इसेंशियल नॉन इसेंशियल का क्या मतलब है। नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी में खुद ही सिंथेसाइज होते हैं, हमको इनको बाहर से अपने डाइट में शामिल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हमने इनको कहा है नॉन इसेंशियल। जब जिस चीज़ को, फॉर एग्जाम्पल कोई अमाइनो एसिड्स है वो खुद ही हमारी बॉडी में बन रहे होते हैं, उनको हमको बाहर से अपने डाइट में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फूड के माध्यम से, या फिर वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, मतलब अपने डाइट में शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही हमारी बॉडी में वो जनरेट हो रहे हैं। तो उनको हम कहेंगे नॉन इसेंशियल। ये नॉन इसेंशियल भी 10 होते हैं टोटल। फिर है इसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो कि हमारे बॉडी में नहीं बन रहे होते हैं, तो उनको हमको बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो जिनको बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ती है अपनी डाइट में शामिल करते हैं हम, वेजिटेरियन फूड हो नॉन वेजिटेरियन फूड हो, तो उसके माध्यम से अपनी डाइट में शामिल करते हैं। ये होते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। इनकी संख्या भी टोटल कितनी होती है? 10 होती है। यहाँ तक की बात क्लियर है। इसेंशियल नॉन इसेंशियल का फंडा आपको समझ में आ गया, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे एक और बात लिखी है आपके लिए कि प्लांट्स जो होते हैं और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये तो हर तरह के अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज करते हैं अपनी बॉडी में। लेकिन अगर हम बात करें इंसानों की या फिर कोई अदर मेमल्स भी हैं जो कि सिंथेसाइज नहीं कर पाते हर प्रकार के अमाइनो एसिड्स को, तो ऐसे टोटल 10 अमाइनो एसिड हैं जो कि मेमल्स यानी कि जो मैन हैं या फिर जो और मेमल्स हैं, वो सिर्फ 10 ही प्रकार के अमाइनो एसिड्स को अपनी बॉडी में सिंथेसाइज कर सकते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं नॉन एसेंशियल, क्योंकि भाई ये तो खुद ही बॉडी में बन रहे हैं, बाहर से लेने की जरूरत तो नहीं पड़ रही है ना हमको, तो इनको कहेंगे नॉन एसेंशियल। बचे हुए 10 अमाइनो एसिड्स जो कि हमको कहाँ से मिलते हैं? ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग प्लांट्स से ऑब्टेन करते हैं। प्लांट्स के जो भी मटेरियल है, फॉर एग्जांपल फूड हैं, सीरियल्स हैं, मतलब जो भी प्लांट्स के पार्ट हैं, वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है, मतलब एनिमल से भी लेते हैं। तो ये होते हैं टोटल 10 प्रकार के अमाइनो एसिड जो कि इसेंशियल हैं, जो कि हमारी बॉडी में डाइट के थ्रू हमारी बॉडी में आते हैं, जनरेट नहीं होते हैं ऑटोमेटिक। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? तो उनको हम लोग कहते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड।
अब हमको याद कैसे होंगे उसके लिए भी एक निमोनिक है जो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, फेमस सा निमोनिक है, हमने कुछ भी अपना अलग तैयार नहीं किया है। इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, ठीक है। तो इसेंशियल के लिए थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं फिर बताते हैं। हाँ जी, ये रहे इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ये है इसेंशियल, और ये है, थोड़ा सा इसको नीचे करके मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये रहा, थोड़ा और छोटा करते हैं। ये रहे इसेंशियल अमाइनो एसिड्स और ये रहे नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। नॉन इसेंशियल और इसेंशियल हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, इनके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसके लिए एक टर्म है, मतलब एक निमोनिक है, प्राइवेट टिम मॉल, सॉरी प्राइवेट टिम हॉल। ये देखें आप, PVT मतलब प्राइवेट टिम, TIM टिम हॉल, HALL हॉल, ठीक है। ये निमोनिक होता है इसेंशियल के लिए। P4 होता है फेलिनिन, V4 वेलिन, T4 ट्रिप्टोफैन, T4 होता है थ्रियोनिन, I4 आइसोल्यूशन, M4 मिथियोनिन, H4 होता है हिस्टिडिन, A4 आर्जिनिन, L4 लाइसिन एंड L4 ल्यूसिन, ठीक है। तो टोटल 10 होते हैं जो कि इसेंशियल हैं, मतलब इनको, ये जो इसेंशियल हैं जिनकी हमने निमोनिक बनाया है PVT, मतलब पहले से ही हमारा खुद का नहीं है ये, प्राइवेट टिम हॉल, ठीक है। तो ये 10 होते हैं जो कि इसेंशियल हैं। इनकी जो पूरा है वो भी मैंने नाम आपको बता दिया है, और इनका निमोनिक क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं नॉन इसेंशियल की। तो इनकी निमोनिक बनाने की, तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए तो मैंने अपनी एक सिंपल ट्रिक बनाई थी, A3 से G3, A3 से G3। नॉर्मल 7 तो ऐसे ही लर्न हो गए। A3 मतलब यदि ये इसेंशियल आपने लर्न कर ही लिए हैं तो A3 कितना बचता है भाई, एलेनिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टेट, A3 इसलिए लिखा है से C4 सिस्टीन, एंड G3 मतलब कि G3 ग्लूटामेट है, ग्लूटामाइन है, ग्लाइसिन है। बाकी तो आप 3 लर्न कर ही लेंगे। तो नॉन इसेंशियल को लर्न करना इतना टफ नहीं होता, सिर्फ इसको लर्न करना टफ होता है, वो मैंने उसके लिए आपकी शॉर्ट ट्रिक बता भी दी है। तो ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, इसेंशियल नॉन इसेंशियल हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, ये होता है अमाइनो एसिड का प्रॉपर स्ट्रक्चर। ये होता है सेंट्रल का एटम, जिसको कि हम लोग C अल्फा भी कहते हैं। इसमें एक साइड ग्रुप होता है COOH, ठीक है। एक होता है अमाइन ग्रुप, क्योंकि अमाइनो एसिड है तो इसमें अमाइंस भी होंगे, इसमें एसिड्स भी होंगे। तो यहाँ पे एक इनसे अटैच होता है जिसको हम लोग कहते हैं, ये इसका नाम होता है हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे होता है R ग्रुप। यहाँ तक की बात तो क्लियर है। चलो भाई, ये जो चीज़ें होती है ना, यहाँ तक देखें आप, NH2 भी कॉमन होता है सभी अमाइनो एसिड्स में, ये COOH ग्रुप भी और ये H ग्रुप भी, ये तीनों चीज़ें बिल्कुल कॉमन होती हैं, जिनके बेस पे आगे जाके क्लासीफाई होता है ना कि अमाइनो एसिड्स कितने प्रकार के होते हैं, डिफरेंस किस चीज़ में आता है, तो वो होता है इस R ग्रुप में। इस R ग्रुप की जगह ग्रुप चेंज होते, मतलब ये जो R ग्रुप है, इसी की पोजिशन के आधार पर ही आगे क्लासीफाई होते हैं अमाइनो एसिड्स कई प्रकार में, जो मैं आपको आगे क्लासीफाई भी करूंगी। लेकिन जो चीज़ होती है ना, ये COOH ग्रुप, NH2 और ये हाइड्रोजन, ये तीनों ग्रुप कॉमन होते हैं सभी अमाइनो एसिड्स में। फॉर एग्जाम्पल, इस R ग्रुप की जगह अगर H ग्रुप आ गया है तो ये बन जाएगा ग्लाइसिन, ठीक है। इसी R ग्रुप की जगह बदलती रहती है, ग्रुप लगते रहते हैं, और उसी के बेस पर इसको क्लासीफाई किया जाता है, अलग अलग अमाइनो एसिड्स बनते रहते हैं, ठीक है। अब ये क्या बन गया, हमने अगर इस R ग्रुप की जगह H ग्रुप लगा दिया तो इसकी नाम हो गया, ये हो गया ग्लाइसिन। सबसे सिंपलेस्ट, आपसे अगर पूछा जाता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है कि जो सबसे सिंपल प्रकार का अमाइनो अम्ल है वो क्या है, तो सबसे सिंपल ग्लाइसिन ही होता है। इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, तो सबसे सिंपल यही होता है, ठीक है। आगे इसको क्लासीफाई किया गया है 4 प्रकार में। सबसे पहले होते हैं अनचार्ज पोलर अमाइनो एसिड्स, ठीक है। ये बात तो आपको बता दी है, इसका स्ट्रक्चर मैंने बता दी, कितने प्रकार के होते हैं वो हम बता चुके हैं। तो अमाइनो एसिड्स को, इनकी जो पोलैरिटी है ना, मतलब साइड चेन्स के आधार पर इनका एसिडिक नेचर है, बेसिक नेचर है, न्यूट्रल हैं, चार्ज्ड हैं, अनचार्ज्ड हैं, उन्हीं के बेस पर इनको क्लासीफाई किया गया है आगे 4 प्रकार में। वो कौन कौन से मैं आगे आपको बताऊंगी। फॉर एग्जांपल, पोलर हैं, नॉन पोलर हैं, बेसिक हैं, एसिडिक हैं, 4 प्रकार के होते हैं टोटल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनचार्ज्ड पोलर अमाइनो एसिड्स के बारे में। ये अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकली इनका चार्ज होता है बिल्कुल न्यूट्रल चार्ज होता है इनका। इलेक्ट्रिकली कैसे होते हैं, इनका चार्ज न्यूट्रल होता है, ठीक है। इनकी अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होते हैं, पोलर साइड चेन्स होती है। इन ग्रुप के एग्जाम्पल हैं जैसे कि सीरीन हो गया, थ्रियोनिन हो गया, टायरोसिन हो गया, सिस्टीन हो गया, एस्पाराजीन हो गया, ये इनके एग्जाम्पल्स होते हैं।
दूसरा प्रकार जो है अमाइनो एसिड्स का वो होते हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब कि जो इनकी नॉन पोलरिटी होती है साइड चेन्स की वजह से, ठीक है। इसके एग्जांपल होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक हैं बेसिकली, जैसे कि वेलिन हो गया, ल्यूसिन हो गया, आइसोल्यूसिन, प्रोलिन, ट्रिप्टोफैन, मिथ्योनिन, ये इनके एग्जाम्पल होते हैं। थर्ड प्रकार जो कि एसिडिक है, उसकी अगर बात करें तो एसिडिक अमाइनो एसिड्स वो होते हैं, इनको पहचानने की एक सिंपल ट्रिक है, जिसमें कि एक तो अमाइन होगा। एसिडिक है तो एसिडिक मतलब कि जो COOH ग्रुप है ना वो एक से ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। तो जहां आपको COOH एक से ज़्यादा दिखे और NH2 सिर्फ एक दिखे तो वो होगा एसिडिक अमाइनो एसिड। जो होगी फिर फोर्थ टाइप होता है बेसिक अमाइनो एसिड, जिसमें जो COOH है वो तो एक होगा, लेकिन जो अमाइंस है यानी कि जो NH2 हैं वो एक से ज़्यादा होंगे, तो ये होते हैं बेसिक अमाइनो एसिड्स, जिसके एग्जाम्पल्स भी हैं हिस्टिडीन हो गया, लाइसिन हो गया, आर्जिनिन हो गया, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। मैंने आपको एक बात बताना भूल गई हूँ, मतलब कि भूली नहीं, उस टाइम याद नहीं आया। हाँ, यहाँ मैं आपको एक बात बताती हूँ। ये हो गए इसेंशियल बताए थे मैंने आपको, ये नॉन इसेंशियल बताए थे। तो दो अमाइनो एसिड हैं हमारे, एक तो होते हैं आर्जिनिन, शॉर्ट में बता देती हूँ, आर्जिनिन, और एक है हिस्टिडिन, ठीक है। इसके एब्रीवेशन भी हैं ये। आर्जिनिन और हिस्टिडिन जो है ना, आर्जिनिन हो गया और हिस्टिडिन ये रहे। ये वैसे तो ये कौन से हैं, आर्जिनिन और मतलब कि वैसे क्यों कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारी बॉडी में इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, मतलब कि इनको बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है। लेकिन होता क्या है, जब ये बच्चे होते हैं ना, बच्चों वाले पीरियड में, जो बच्चों की एज होती है प्रॉपर, उस टाइम ये बॉडी में नहीं बनते हैं। लेकिन जैसे जैसे अडल्ट स्टेज आते तो हमारी बॉडी में दोनों हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है, मतलब एसेंशियल अमाइनो एसिड जुवेनाइल के लिए, मतलब बच्चों के लिए एसेंशियल होते हैं, क्योंकि इनको बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे हम अडल्ट पीरियड में आते हैं ना, वैसे वैसे हमारी बॉडी में खुद ही बनने लग जाते हैं। इसलिए इनको क्या कहा गया है, इसको सेमी एसेंशियल कहा गया है। तो दोनों को भी आप नोट करें ना, आर्जिनिन और हिस्टिडिन जो है ना, ये हमारी बॉडी में अडल्ट स्टेज में जाते जाते खुद ही बनने लगते हैं। लेकिन बच्चों को तो 10 के 10 ही चाहिए होते हैं बाहर से। यहाँ तक की बात क्लियर हुई? चलो, इंपॉर्टेंट बात थी इसलिए मैंने बीच में रोका है। अगर नेक्स्ट बात करें, चलो चारों प्रकार के क्लासिफाई कर लिए हैं हमने। अब हम बात करते हैं फंक्शन क्या होता है। क्लासिफाई कर लिया, सारे जो इसेंशियल है नॉन इसेंशियल है सब अच्छे से कवर कर लिए, क्लासिफिकेशन देख लिया, स्ट्रक्चर हमने देख लिया है, डेफिनेशंस क्या होती है वो हमने अच्छे से पढ़ ली है इसकी। अब हम बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स मैंने पहले ही बताया कि ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कंबाइन होते हैं प्रोटीन्स बनाने के लिए। बिल्डिंग ब्लॉक्स कहे जाते हैं जीवन के, ये प्रोटीन्स हों, अमाइनो एसिड्स हों, इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है। प्रोटीन डाइजेस्ट होते हैं, मतलब इनका ब्रेक डाउन होता है बॉडी के अंदर। जब ये ब्रेक डाउन होके, तो ब्रेक डाउन होके प्रोटीन्स क्या बनाते हैं, अमाइनो एसिड ही फॉर्म करते हैं, और अमाइनो एसिड ब्रेक डाउन होकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स फॉर्म करते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है? तो यही हमारा कंप्लीट होता है सेशन। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को इंक्लूड किया था, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं इसको आप छोड़ सकते हैं। तो इसलिए नेक्स्ट बात करेंगे फैट्स के बारे में। लिपिड आप लोगों से डिस्कस पहले भी कर चुकी हूँ, बायोमोलिक्यूल्स के बहुत इंपॉर्टेंट से 3 टॉपिक हैं। लिपिड हुआ, फैट हुआ, अमाइनो एसिड्स हुए, प्रोटीन्स भी इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन भी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।